दोस्तों आज हम एक बहुत ही डिमांडिंग और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। महापात्र जी ने लिखा है दोस्तों, ये जयंत महापात्र जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में बेसिकली जो एक टिपिकल जो गांव का विलेज का सिचुएशन होता है, एक इमेज होता है विलेज का लाइफ कैसे होता है और फिशर्समैन की लाइफ कैसे होता है, विलेज का जो लाइफ होता है, इसको रिप्रेजेंट किया है दोस्तों इस पोएम में। तो आशा करता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, आप एंड तक देखना वीडियो को और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर के ऊपर वीडियो करता हूँ तो आप सबको हेल्प होगी दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे हेल्प होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली अगर हम इस पोइट्री को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो पोएट है इस पोएम का महापात्र, जयंत महापात्र, उन्होंने एक टिपिकल इंडियन जो गांव होता है, विलेज होता है, उसका जो एक रियल ट्रूथ इमेज होता है दोस्तों, उसको उन्होंने व्यक्त किया है कि गाँव में किस तरह से लाइफ होता है, लोग किस तरह से लाइफ को स्पेंड करते हैं, किस तरह से एक प्रोफेशन होता है जिसके द्वारा लोग जीते हैं। तो इनका ये कहना है दोस्तों इस पोइट्री में, पोएम में। तो उन्होंने जो पोएट है वही खुद बकता है इस पोएम में। वही एक शाम को एक रिवर के सामने बैठे हुए और वो अपने जो विलेज जो है, शाम का टाइम है और वो विलेज का जो लाइफ है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक विलेज का लाइफ कैसे होता है। बेसिकली इस पोएम में दोस्तों 2-3 ऐसे पिक्चर्स मतलब डिस्क्राइब किया गया है जो एक रियल जो गाँव होता है विलेज में दिखाई देता है, जैसे कि फिशरमैन। तो पोएट ने फिशरमैन का भी जिक्र किया है इस पोएम में कि फिशरमैन कैसे एक जो गांव होता है, गांव में हम जानते हैं कि जो हर मोस्ट ऑफ देम जो प्रोफेशन होता है वो एक तो होता है फिशरमैन, एक होता है एग्रीकल्चर, कृषि में जो लोग काम करते हैं, कृषक होता है या फिर फिशरमैन। तो कृषि का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिशरमैन का दोस्तों पोएट ने जिक्र किया है कि हम जानते हैं कि फिशरमैन हाउ गाँव का जो विलेज का एक पार्ट एंड पार्सल होता है। और ये खूबसूरती है हर गांव का, अगर आप जाएंगे तो एक नेचुरल व्यू आपको देखने को मिलता है। तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक फिशरमैन का लाइफ कैसे कैसे होता है। वो हर दिन काम करता है और मछली को पकड़ता है अपने प्रोफेशन के लिए। उसका जो घर होता है वो दोस्तों वो मतलब बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता, ब्रोकन होता है, क्योंकि वो बहुत रिच नहीं होते। तो एक तरफ से पेनफुल लाइफ है उनका, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से जीते हैं, क्योंकि विलेज का लाइफ बहुत ही अच्छा मस्त होता है दोस्तों। अगर आपका घर भी विलेज में है तो आपको मालूम होगा ये कि कितना मतलब अच्छा होता है। तो पोएट ये भी महसूस कर रहे हैं कि कैसे एक पेनफुल, मैंने उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि हर गांव में, विलेज में कैसे उनका लाइफ होता है फिशर्समैन का। तो इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। और एक बात दोस्तों उन्होंने अगर हम देखते हैं तो डिस्क्राइब किया है, एक टेंपल को भी पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। बेसिकली जो टेंपल है वो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से है कि एक टेंपल है गांव में जिसका कोई केयर नहीं करता, तो वो जंग हो चुका है। बेसिकली जो धार्मिक मतलब चिन्ह आप वो समझ सकते हैं इस पोएम में ये इसको कहा है। तो आप अगर देखेंगे तो विलेज इस तरह से रहता है, कितना पुराना विलेज गाँव में रहता है। टेंपल जो रहता है, बहुत पुराना टेंपल भी गांव में रहता है। तो इसका एक जिक्र भी किया गया है कि हम कहते हैं ना कि उस गांव में वो एक मंदिर है कितना पुराना। तो इसका भी एक मतलब एक सिस्टम है, एक जो हम कहते हैं वही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक चाइल्ड का भी जिक्र किया है, इन्फेंट है, वो बहुत छोटा है। और वो जो गाँव है, गाँव में एक घर है जो मतलब फिशरमैन की भी घर है, उसकी एक बच्चा है जो खेल रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों एक टिपिकल जो एक सिनेरियो होता है गांव का, विलेज का, तो पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। वो इवनिंग का टाइम है, वो नदी के सामने, रिवर के सामने बैठे हुए हैं और वो जो नज़ारा है, गांव का नज़ारा है, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि किस तरह से एक पेनफुल लाइफ भी होता है गाँव में लोगों का, लेकिन फिर भी वो बहुत मस्त से स्पेंड करते हैं लाइफ। तो बेसिकली इसको कहा गया है। और दोस्तों इस पोएम में जो और एक बात भी है कि पोएट ने ये भी कहा है कि उनका जो वक्ता है उनका मूड भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक लाइफ कैसे होता है। वो रिवर के सामने बैठे हुए हैं, वो बहुत ही मतलब दुखी है, क्योंकि उनका जो कुछ प्रियजन है उनका डेथ हो चुका है दोस्तों। उसके बाद वो बहुत ही मतलब दुखी है, और वो जो उनकी जो डेथ के टाइम जो मेमोरीज़ था उनको वो याद करते हैं, उनकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, वो खुद भी दुखी होते हैं क्योंकि वो बहुत प्रियजन थे।
तो दोस्तों बेसिकली इस पोएम में यही एक जो टिपिकल जो एक नज़ारा होता है विलेज का, गाँव का, तो उन्होंने ये कहा है, व्यक्त किया। अगर आप टाइटल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। इवनिंग के टाइम पर जो लैंडस्केप दिखाई पड़ता है, लैंडस्केप का मतलब है नेचुरल जो इमेजेस होते हैं हर गाँव में, कोई भी लैंड का नेचुरल जो इमेज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो नेचुरल इमेजेस को रिफ्लेक्ट किया है वो है जो इंडियन गांव होता है, विलेज का, उन्होंने जिक्र किया है। इसमें उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है दोस्तों फिशरमैन के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, कि उनका कैसे एक इनोसेंट लाइफ होता है जो बच्चों में हम देखते हैं, तो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है। उसके बाद उन्होंने टेम्पल का भी जिक्र किया है कि कैसे एक विलेज में मतलब पुराना टेम्पल होते हैं जो बहुत ही धार्मिक होते हैं, लोग बहुत ही सम्मान करते हैं। तो इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो चाहिए, क्वेश्चन के साथ आंसर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगा सब कुछ। तो अगर आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने, गुड बाय।